जय श्री कृष्णा दोस्तों, किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में आपके लिए मार्गशीर्ष मातम में अध्याय पहला लेकर के आई हूँ। मार्गशीर्ष माह जो है भगवान श्री कृष्ण का बहुत ही प्रिय मास है। इस मास का महात्म्य सुनने मास से भगवान कृष्ण की कृपा मिलती है और सुख समृद्धि आती है। सुनते मार्गशीर्ष मास महात्म्य का पहला अध्याय। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में सूत जी महाराज शौनकादिक आदि ऋषियों से कहते हैं कि हे ऋषिगण, इस जगत के सब पापियों के आनंद दाता, इस जगत के सब प्राणियों के आनंद दाता और मुक्ति को देने वाले हैं देवकी के पुत्र भगवान माधव श्री कृष्णचंद्र को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं मुक्त आसीन देवताओं के देवता लक्ष्मी के पति और अपने पिता श्री विष्णु भगवान को नमस्कार करके श्री ब्रह्मा जी ने पूछा कि हे भगवान, तो यहाँ पर आपको बताते हैं भगवान विष्णु ब्रह्मा ने जो है विष्णु भगवान को पिता इसलिए कहा है क्योंकि भगवान ब्रह्मा का जन्म जो है भगवान विष्णु की नाभि के कमल से प्रकट हुए थे। ये उन्हें विष्णु भगवान का पुत्र कहा गया है। जगत को धारण करने वाले, हे पवित्र कथाओं को कहने वाले, हे देवेश, हे सर्वज्ञ, सबके पालनहार, कृपा करके मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। आपने पहले कहा कि मैं मासों में मार्गशीर्ष माह हूँ, सो मैं मार्गशीर्ष मास का ठीक महात्म्य जानना चाहता हूँ। हे रमापते, उस मास का देवता कौन है, क्या है, उसमें स्नान आदि करने की विधि क्या है तथा मार्गशीर्ष मास में क्या क्या करना चाहिए, पूजन करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए तथा जो पूजन ध्यान मंत्र आदि कर्म किए जाते हैं उन सबको मुझे कहिए। विष्णु भगवान ब्रह्मा जी से कहने लगे, ब्रह्मा, समस्त लोक के अर्थ तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। इसके करने से शुभ यज्ञ आदि समस्त कार्य करने का फल प्राप्त हो जाता है। जी, समस्त यज्ञों को करने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है तथा जो सब तीर्थ में जो फल प्राप्त होता है उन सब फलों की प्राप्ति मार्गशीर्ष मास के व्रत के सेवन से मिल जाती है। मनुष्य तुला पुष्प दान आदि करने से जो फल प्राप्त करता है वह केवल मार्गशीर्ष मास के महात्म्य में सुनने मात्र से प्राप्त कर लेता है। को करना, वेदों को पढ़ना, दान आदि देना, तीर्थ में स्नान आदि करना, संन्यास तथा योग को धारण करने से किसी के वशीभूत नहीं होता हूँ। मार्गशीर्ष मास में स्नान, दान, पूजन, ध्यान, मौन, जप आदि के करने से मैं सहज ही में वश हो जाता हूँ। अन्य मासों में यह सब कर्म करने से मैं वश में नहीं होता। यह मैंने तुमसे अत्यंत गुप्त बात कही है। निवास करने वाले देवताओं ने जब मेरी प्राप्ति के लिए अत्यंत सुलभ उपाय देखकर अन्य धर्म आदि सेवन इस मार्गशीर्ष को गुप्त कर दिया। मेरे भक्तों को मेरी प्राप्ति के साधन समझकर मार्गशीर्ष मास का सेवन अवश्य करना चाहिए। मनुष्य इस भारतवर्ष में मार्गशीर्ष मास में व्रत आदि का सेवन नहीं करते हैं। वे सब प्रूफ है क्योंकि कार्तिक वे कलिकाल में अत्यंत मोहित हो रहे हैं। 8 मासों में स्नान, दान, व्रत, पूजन आदि से जो फल मनुष्य को प्राप्त होता है उतना ही फल मकर के सूर्य होने पर माघ मास से प्राप्त होता है। मास से 100 गुना फल वैशाख मास के व्रत सेवन से मिलता है और वैशाख मास के सेवन से 1000 गुना फल तुला के सूर्य होने पर कार्तिक मास व्रत सेवन से मिलता। तो कार्तिक मास व्रत सेवन की अपेक्षा कोटि गुना अधिक फल वृश्चिक के सूर्य हो जाने पर मार्गशीर्ष मास में प्राप्त होता है। इस कारण मार्गशीर्ष मास समस्त मासों में श्रेष्ठ और मुझको अत्यंत प्रिय है। पुत्र, जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास में प्रातःकाल उठकर विधि पूर्वक स्नान करता है उससे प्रसन्न होकर मैं उसकी आत्मा को अपना ही समझता हूँ। तो इसमें मैं तुमसे एक इतिहास का वर्णन करता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। पहले पृथ्वी तल में नंदगोप नाम का एक प्रसिद्ध महात्मा हुआ। कुल में उसकी हजारों परम सुंदर कन्याएं हुई। वह कथानुसार उन कन्याओं ने मार्गशीर्ष मास में विधि पूर्वक प्रातः स्नान और पूजन किया, हविष्यान भोजन और मेरी स्तुति की। उनके व्रत सेवन से मैं उन पर अत्यंत प्रसन्न हुआ। मैंने प्रसन्नता में उन कन्याओं को वर प्रदान करने में मैंने अपने आत्मा तक को दे दिया। प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि यथाविधि मार्गशीर्ष मास का व्रत सेवन करे। इति श्री स्कंद पुराणे मार्गशीर्ष मास महात्म्य में प्रथम अध्याय संपूर्ण। दोस्तों, मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, पास ही बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और मार्गशीर्ष मास महात्म्य का दूसरा अध्याय कल की वीडियो में आपके लिए लेकर के आऊँगी। हिंदू धर्म रीति रिवाज कथा कहानी जानने के लिए मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे।